Hello everyone, welcome to the Animation Wizard, and in this video we'll see how to import 3D assets and model from the Sketchfab. Okay, so let's see. Okay, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक सीन क्रिएट किया था जहाँ पे हमने फैब स्टोर से एसेट्स को इंपोर्ट किया था फॉर द अनरियल इंजन. ओके, नाउ अगर मुझे कोई 3D मॉडल चाहिए जो कि एक जो फेमस वेबसाइट है जहाँ से हम कोई भी 3D मॉडल फ्री में एंड पेड डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 3D एसेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल टाइप्स में, तो मैं उस साइट पे जाता हूँ. विल जंप टू द sketchfab.com. ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स मिल जाएंगे. आपको कैरेक्टर मॉडल मिल जाएगा, स्टैचू, कार एंड सम गेम मॉडल्स, एंड जो भी मॉडल्स आप फाइंड आउट करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट आपको फाइल फॉर्मेट मिलेगा. कुछ फॉर द ब्लेंडर, फॉर द FBX, ओके, एंड GLB फॉर्मेट में. तो आपको काफ़ी एक अच्छी साइट है जहाँ से आपको फ्री एसेट्स मिल सकते हैं. यस, सम ऑफ देम आर द पेड ऑल्सो. तो अभी इस पे लॉगिन करने के लिए भी सिंपल तरीका है कि आपका जो इपिक गेम का लॉगिन है उससे आप इस पे लॉगिन भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप एसेट्स को अपने अनरियल प्रोजेक्ट के अंदर कॉल भी कर सकते हो आप. तो हम फाइंड आउट करते हैं कुछ. अगर मॉडल मुझे यहाँ से अनरियल के अंदर लेके जाना है तो व्हाट आई विल डू, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड आई विल सर्च फॉर द कार. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कार टाइप किया एंड मुझे बहुत सारे कार के मॉडल्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं. एंड आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो डाउनलोडेबल. दैट मीन्स कि जो ऐसे एसेट्स जो फ्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो एंड यू कैन सी दिस आइकॉन ऑल्सो कि ये डाउनलोडेबल है एंड आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो. तो आप देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे टेक्सचर के साथ मुझे अच्छे कार मॉडल दिखाई पड़ रहे हैं. तो यस, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी पिक कर सकते हो. ओके, सो यस, जैसा कि मैंने सीन जो बनाया वो काफ़ी थोड़ा सा ओल्ड एंड वैसा दिखाई पड़ रहा है, तो मैं ये कार फाइंड आउट कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ. या वी हैव सम दिस टून कार, वी हैव दिस. ओके, सो यस, आई विल सेलेक्ट दिस ओनली. ओके, जस्ट क्लिक दिस. तो यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो कार है वो कैसे दिखाई पड़ रही है, एंड नीचे उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. ओके, we just click and you can see. Okay, and here we have a download 3D model. Just click this and आपको यहाँ पे अवेलेबल फॉर्मेट मिल जाएंगे कि FBX फॉर्मेट एंड USDJ एंड GLTF, GLB. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट. आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यू कैन सेलेक्ट. सो फॉर दिस I will use this GLTF या GLB फाइल फॉर्मेट बिकॉज इस पर प्लस पॉइंट क्या है कि आप जो आप मॉडल कॉल करेंगे अनरियल के अंदर विद टेक्सचर वो असाइन रहेगा आपको उसके ऊपर. ऐसा नहीं है कि टेक्सचर आपको वन बाय वन आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना. अगर आप FBX में करेंगे तो स्केचफैब से जब आप FBX में डाउनलोड करते हैं तो देयर इज सम टू डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, जिसके अंदर एक सोर्स फोल्डर होगा जहाँ पे 3D फाइल होगी एंड वन फोल्डर फॉर द टेक्सचर. सो दैट मीन्स कि वो जो टेक्सचर है वो FBX के साथ कनेक्टेड नहीं है ना. सो हम FBX फ्रॉम द स्केचफैब, आई विल नॉट प्रेफर फॉर द FBX. आई विल use this GLTF या GLB file format. So I will download this GLB file and yes, I will just click here, download. Okay, so I can I will prefer GLTF also, so I can download this GLTF. Okay, now जैसे मेरा मॉडल डाउनलोड हो गया एंड आई विल चेक. सो यू कैन सी ओल्ड रस्टी कार GLB. जस्ट क्लिक करिए इसके ऊपर एंड यहाँ पे अब अगर आपका जो मॉडल है वो डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, अब उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने अनरियल इंजन के अंदर. तो कैसे करेंगे उसको इंपोर्ट? यस, जो मेरा 3D एसेट्स है इसको हम कैसे अनरियल के
अनरियल इंजन के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि ये मैं कोई भी स्केच फैब से नहीं है, सॉरी, ये जो मेरा मॉडल है ये फैब स्टोर से नहीं है, जो डायरेक्टली अनरियल के साथ कनेक्टेड था, तो वहाँ पे प्लगइन के थ्रू डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता था। तो ये मॉडल मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लेके जाऊँ, मैंने डाउनलोड तो कर लिया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जंप टू द अनरियल इंजन एडिटर, विल सी माई कंटेंट ड्रॉवर, एंड यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर, सो वैसे मुझे यहाँ पे मेश के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम ऑफ द मेश एंड आई विल इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड इम्पोर्ट टू द करेंट फोल्डर। तो इसी फोल्डर के अंदर मुझे इम्पोर्ट करना है, एंड हियर वी हैव अ डाउनलोड एंड दिस द ओल्ड रस्टी कार। ओके, एंड जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी एसेट्स, तो आपको कोई भी सेटिंग्स स्टार्टिंग में चेंज नहीं करनी है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, आई विल शो हाउ टू इंपोर्ट द 3D एसेट्स फ्रॉम योर 3D एप्लीकेशन लाइक माया एंड ब्लेंडर। सो यस, मैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस नहीं करता हूँ, जब एवरीथिंग आई विल कीप द डिफॉल्ट एंड जस्ट क्लिक द इम्पोर्ट। Okay, the import done, everything fine, auto sync, yeah. So you can see we have a material, we have a static mesh. Okay, static mesh, yeah. तो आप देखो यहाँ पे जो मेरा मॉडल है उसके साथ टेक्सचर भी है, मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप, द साइज काफ़ी बड़ी दिख रही है इस तरह से। ओके, आई विल डिलीट दिस। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो ग्लास है ये अलग से दिखाई पड़ रहा है, तो ये तीन मॉडल हैं यहाँ पे। ओके, तो इन तीनों को मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ like this. Oh, third one is the floor, so I will delete. I don't need the floor, just click and this. Okay, check the out detail panel, and here we have a scale. So मैं इसको scale थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.5 या 0.1. ओके, सो आप देखो यहाँ पे मैंने जो जो कार थी मैंने उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब उसको थोड़ा सा मैं साइज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट स्केल डाउन, स्केलिंग स्नैप ऑफ कर देते हैं, तो ओके, एंड आई कैन कीप इट हियर। ओके, चेक द आउटलाइनर एंड दिस टू। तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि जो मेरा कैरेक्टर है वो इसके कंपेयर में कितने बड़े साइज में दिख रहा है ना, जो मेरा एसेट्स है वो उसका प्रोपोर्शन प्रॉपर है या नहीं है, तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा चेक करनी पड़ेगी। अभी देखिए जैसे कैरेक्टर मेरा इसके ऑब्जेक्ट के पास में जा रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में, है ना। तो यस, इसका मुझे ध्यान देना पड़ेगा, एंड आई विल स्केल। check the detail, 0.001. Okay, this I will set it. Now check. ठीक है, थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं। जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन, 0.008, that's it. ओके, सो ये देखो हमने जो स्केच फैब है वहाँ से मैंने इस एसेट्स को कॉल कर लिया। तो ऐसे कोई भी एसेट्स रहेगा आप
फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसको अपने सीन में आप ऐड कर सकते, ला सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन इंपोर्ट योर 3D मॉडल एसेट्स फ्रॉम Sketchfab. In next video, we'll see how to import your 3D model and 3D assets from 3D software. Okay, like Blender and Maya. Okay, so thank you.